चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और वाराणसी में उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गजों ने डेरा डाल रखा है। हमारे साथ ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। समझते हैं कि क्या बीजेपी का जो इनका दावा है जीत का, क्या वही है या फिर इंडिया गठबंधन आगे है? सर ये बताइए, आप लोग तो 80 में 80, लेकिन पहले चरण से 7वां चरण आने को है। आप लोगों को लग रहा है कि चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसके पास धरातल नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से जनता के बीच में जाने का मन भी नहीं बनाया। प्रथम चरण बीत गया, एक भी ज्वाइंट रैली नहीं हुई। द्वितीय चरण के बाद उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद धीरे धीरे मात्र औपचारिकता निभाई उन्होंने चुनाव प्रचार में। जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है और समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, लुच्चई, लफंगई को अभी लोग भूले नहीं हैं। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले लोगों की टीम के, मैं कहता हूँ, मुखिया का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जिले जिले में इन लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाने का काम किया था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती दी है। लोग अभी 1000 से अधिक दंगों को भूले नहीं है। समाजवादी पार्टी को कभी लोग माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो इस बार बहुत चर्चा है कि इस बार आपके लिए, बीजेपी के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि 14, 17, 19, 22 आप जो कह लें, लेकिन इस बार जो इंडिया अलायंस है वो कड़ी टक्कर आपको दे रहा है। कोई भी टक्कर नहीं है। ऐसे ही चर्चा मीडिया में, सोशल मीडिया में 22 के विधानसभा चुनाव में भी ये लोग कर रहे थे। 35 वर्षों के बाद प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है। जब उनके मंच को ही उन्हीं के कार्यकर्ता, जो गुंडे इकट्ठा होते हैं, तोड़ दे रहे हैं, उनके बल्लियों को तोड़ रहे हैं, बैरिकेटिंग को तोड़ रहे हैं, मंच पर कब्जा कर रहे हैं, माइक तोड़ दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी को उत्साहित समर्थक हैं। इसको उत्साहित समर्थक बोलते हैं कि अराजकता और गुंडई बोलते हैं? आप बताइए। जब अपने नेता को आप भाषण ही नहीं करने देंगे, माइक तोड़ देंगे, मंच पर कब्जा कर लेंगे, तो इसको तो हमारी भाषा में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाता है और प्रदेश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करती है। जब जब ये पावर में रहे हैं, इसी प्रकार की गुंडई, अराजकता समाज में हावी रही है और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब अपराध से घृणा करने वाली है और अपराधियों को पूरी तरह से समाप्त कर चुकी है उत्तर प्रदेश जनता। अब उत्तर प्रदेश जनता ने जब कमल पर मोहर लगाई तो उन्होंने इसी वजह से लगाई कि हम उत्तर प्रदेश को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे। लेकिन रोजगार बड़ा मुद्दा है। आरक्षण समाप्त करने की जो बात निकली वो नीचे तक पहुंची है। आप जिस ढंग से बात वो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। रोजगार दिलाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की। माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, चाहे कौशल विकास हो, चाहे मुद्रा लोन हो, हम नौजवानों को सीधे रोजगार से उनको अपना उद्यम लगा करके मुख्य धारा में लाने में। तो नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं नौकरी की ही बात कर रहा हूँ। मिशन रोजगार के तहत माननीय मोदी जी ने करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अद्भुत काम किया है। आपको पता है, 6.5 लाख से अधिक नौकरियाँ पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ उनकी मेधा के बदौलत मिली हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का आपको अच्छी तरह याद होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम एक जाति विशेष पर वहीं के छात्रों ने रखा था। जब परिणाम आता था तो केवल एक जाति विशेष के, एक क्षेत्र विशेष के लोग आते थे और वो भी पैसा दे करके आते थे। उस समय का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस करता था। लेकिन आज वो कह रहा है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, आज एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं सरकारी। अभिषेक जी, हम दावा करते हैं कि एक भी नौकरी बगैर मेरिट के हमारी सरकार में नहीं लगी है। ये जो अराजकतावादी लोग हैं, जरा सा प्रयास करते हैं, हम पुनः इम्तहान कराते हैं। हमारा निष्पक्ष एग्जाम हो, बच्चों को मेधा के बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। एक भी बालक नहीं कह सकता है कि किसी अप्रोच के माध्यम से या घूस के माध्यम से उसे नौकरी मिली है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग में जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे एसडीएम से लेकर के निचले पदों तक, सब पे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का दाग उनके शासनकाल में लगा रहा है। लेकिन सर, जो पीडीए की बात उन्होंने कही, इस बार अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने परिवार के अलावा और टिकट नहीं दिए।
इन्होंने इस बार ओबीसी को, दलितों को, यहाँ तक कि सामान्य सीटों पर लड़ाया। आपको लग नहीं रहा है कि इसका इम्पैक्ट हुआ है? जो आपका कोर वोटर था वो किसका है? ये जो पीडीए की बात करते हैं, जनता समझ चुकी है, इनकी कलई खुल चुकी है। पीडीए जो है ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और केवल यादव परिवार से, केवल एक ही परिवार से लोग चुनाव लड़ेंगे। हमें अच्छी तरह याद है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मुलायम सिंह जी के शासनकाल में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो केवल यादव बेस में था। आज केवल सफाई में ही यादव रहते हैं। हमें, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे अगर आप बुंदेलखंड में देखेंगे, चाहे वहाँ के यादव समाज के लोग हों, कानपुर के यादव समाज के लोग हों, सब यादव समाज के लोगों को इन्होंने किनारे लगा दिया है।